एक तरफ सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत चल रही है। सीजेपी के पदाधिकारी वह जेपी नड्डा से मिलने के लिए गए और जेपी नड्डा जी ने खुद इस बात को कहा कि कल हम बताएंगे। इस्तीफे को लेकर के बात केवल अभी साफ नहीं हो पाई है। 3 मांगे थी और 3 मांगों में से 2 मांगे सरकार ने मान ली। सिर्फ एक इस्तीफे की मांग, उस पर आधिकारिक तौर पर खुद जेपी नड्डा जी ने कहा कि कल बताएंगे। लेकिन जब बातचीत चल रही है और जब कल तक समय खुद सरकार की तरफ से दिया गया है और यह भी कहा जा रहा है कि सोमवार को सरकार संसद में नया बिल पेश कर सकती है, संशोधित बिल। और इस बीच में जब मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने रात को एक वीडियो जारी किया और इस बीच में एक दूसरी ही तस्वीर वो यहां पर दिखाई दे रही है। अब ये जो तैयारी है वो आज से नई तैयारी यहां पर दिल्ली पुलिस की दिखाई दे रही है। ये लोहे के जो बैरिकेड्स हैं वो नए बैरिकेड्स यहां पर लगाए जा रहे हैं और इस तरफ इस वक्त में वेल्ड करके इनको पक्का किया जा रहा है। तो एक तरफ सरकार के साथ में सीजेपी के पदाधिकारियों की बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ वेल्ड करके और ये बैरिकेड्स पक्के किए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में क्या कहानी यहाँ पर बयां करता है। एक तरफ जो है वो कहा जा रहा है कि अब ये प्रोटेस्ट का कोई ना कोई हल अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में शायद निकल जाएगा। कहा जा रहा है कि सरकार कोई नया बिल लेकर के आ रही है और उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान, 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान उसमें रखा जाएगा। लेकिन इस बीच में यहाँ दूसरी तैयारी वो भी दिखाई दे रही है और दूसरी तैयारी की अगर बातचीत फेल होती है, बेनतीजा होती है, तो फिर कहीं फिर से वही ना हो जो 20 तारीख को हुआ था। हालांकि आज मंच से सीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि हम 2 दिन का समय दे रहे हैं और उसके बाद में बड़ा मार्च होगा। 20 जुलाई को जो कुछ हुआ उससे बड़ा मार्च होगा। ये बात बाकायदा आशुतोष रांका उनकी तरफ से आज मंच पर कही गई। तो कहीं ना कहीं अभी भी असमंजस की स्थिति वो दिखाई दे रही है। अब कल शनिवार और परसों रविवार यानी वीकेंड्स, और शनिवार इतवार वीकेंड पर किस तरीके से यहाँ पर भीड़ उमड़ेगी। हालांकि अगर आप उधर देखेंगे तो इस बैरिकेड के बाद में ये 4 लेयर बैरिकेड यहाँ पर है और इसके बाद में उधर आगे एक और बैरिकेड है और उस तरफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना, वहां पर भी बैरिकेटिंग की गई है और उसके आगे जंतर मंतर है। और इस तरफ जो है वो सीपी कनॉट प्लेस की तरफ का जो रोड है वो फिलहाल अभी खुला हुआ है। तो ये फिलहाल इस वक्त की तैयारी यहाँ दिखाई दे रही है। रात का वक्त है और अभी भी अच्छी खासी तादाद में भीड़ लगातार यहाँ पर बनी हुई है। और कल शनिवार और इतवार यानी 2 दिन, सैटरडे संडे, यहाँ किस तरीके की भीड़ होगी। और सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या बातचीत हो पाएगी। एक तरफ तो कोशिश यही दोनों तरफ से की जा रही है। सीजेपी के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि हम किसी के घर पर, किसी के दफ्तर पर नहीं जाएंगे, कोई न्यूट्रल जगह पर बैठक हो। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, वो तय हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो बातचीत होगी। और उसके बाद में ये तस्वीर भी जो है वो नजर आई जहां पर सौरव दास और आशुतोष रंका दोनों जेपी नड्डा के साथ में और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दोनों के साथ में मुलाकात करते हुए भी नजर आए। और इस बीच में यहाँ ये तस्वीर जो है वो आज नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से मुकम्मल तौर पर, यानी जो पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, वो अपनी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से, जितनी तादाद में 20 तारीख को भीड़ उमड़ करके आई, शायद सीजेपी के पदाधिकारियों को लगता है कि अब उनकी जो ताकत है वो बढ़ गई है और इसीलिए उन्होंने भी अगले 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अब अगले 2 दिन क्या होने वाला है। सोमवार को यह कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से संसद में एक पेपर लीक को लेकर के नए कानून की तैयारी हो रही है। संशोधित बिल जो है उसको लेकर के सरकार लेकर के आएगी जिसमें 10 साल तक की सजा, 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का उसमें ऐलान होगा और उसके साथ साथ कई और उसमें सख्त प्रावधान। और ये भी कहा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा और जो भी
इस तरह का मामला निकल करके सामने आएगा, उसमें डेली बेसिस पर सुनवाई करके 3 महीने के अंदर उसमें फैसला सुनाना होगा। ये सारी बातें इस वक्त में चल रही हैं और हर किसी की नजर वो इस वक्त में जंतर मंतर पर है। हर कोई सिर्फ और सिर्फ जो है वो यही देखना चाहता है कि इस वक्त में जंतर मंतर पर क्या चल रहा है, सरकार और जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में क्या चल रहा है। और ये तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं, रात को अभी भी तकरीबन 11 बजने का जो है वक्त होने जा रहा है और लगातार लोगों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पर बना हुआ है। तो ये फिलहाल जंतर मंतर की स्थिति है, जंतर मंतर का ये इस वक्त का जो है वो मंजर है और शांति प्रिय तरीके से कहीं से हल निकलना चाहिए, हर किसी के मन में यही है। लेकिन एक आशंका वो भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलो दिमाग में जरूर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज 20 तारीख को हुई वो फिर से कहीं पर रिपीट होती हुई दिखाई दे। तो बहरहाल यहाँ की जो स्थिति है, एक बार जरा यहाँ की स्थिति को भी आप दिखाइए। आज भीड़ 2 दिन के मुकाबले में थोड़ी कम जरूर आपको दिखाई दे रही है। 2 दिन यहाँ पर लगातार 20 तारीख के बाद में 21 और 22 को अच्छी खासी यहाँ पर भीड़ थी। कल 23 तारीख को भी भीड़ थी, लेकिन कल के मुकाबले और 21 तारीख के मुकाबले 22 तारीख के मुकाबले थोड़ी भीड़ अभी फिलहाल कम जरूर हुई है। लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी है वो यहाँ से और अब कनॉट प्लेस की तरफ आना और जाना उनका जो है वो जारी रहता है रात भर और धीरे धीरे रात को ये भीड़ बढ़ती चली जाती है। बहरहाल अभी भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस की जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल तौर पर दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल इस वक्त में जंतर मंतर की स्थिति है। हालांकि ये जरूर अच्छी बात कही जा सकती है कि पिछले 2 दिन वो किसी प्रकार से हिंसा नहीं हुई है। 2 दिनों से किसी भी तरीके से कोई पथराव की या लाठीचार्ज की या फिर आंसू गैस चलाने की नौबत नहीं आई है और 2 दिनों से एक तनावपूर्ण शांति जैसा जो माहौल है वो यहाँ पर फिलहाल दिखाई दे रहा है। कल भी दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया था कि किसी प्रकार का कोई क्रैकडाउन नहीं होगा। कल हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, कनॉट प्लेस में जो बड़े बड़े शोरूम हैं वो 6:30 बजे शाम को बंद कर दिए गए थे और ये जो फैसला है वो कहा जाता है कि मार्केट एसोसिएशन की तरफ से लिया गया कि कहीं पर कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर के फैसला लिया गया। लेकिन लगातार जो स्थिति है वो एक तनावपूर्ण स्थिति दिखाई दे रही है। खामोशी है, शांति है, लेकिन तनावपूर्ण शांति। और इस बीच में कुछ जो कथित तौर पर हिंदूवादी संगठन है उनकी तरफ से गाजियाबाद से एक पिंकी चौधरी है, काफी विवादित बयान देते हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि 26 जुलाई को वो जंतर मंतर आएंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया, यानी सोमवार को जो है वो जंतर मंतर आएंगे। तो ये उनकी तरफ से कहा गया, तो अब उनको वहां पर पुलिस रोक पाएगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो गाजियाबाद में रहते हैं, देखने वाली बात है। लेकिन टकराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए, क्योंकि टकराव की अगर स्थिति बनी तो यहाँ जो है वो नुकसान हो सकता है और इसीलिए लगातार यहाँ पर मुस्तैदी दोनों तरफ से है। और ये तस्वीर भी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, लगातार वॉलंटियर्स वो यहाँ पर बने रहते हैं और वॉलंटियर्स वो भी ह्यूमन चेन बना करके यहाँ पर लोगों को संभालने की, रोकने की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से टकराव की स्थिति पैदा ना हो। तो ये फिलहाल यहाँ जंतर मंतर की स्थिति है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जंतर मंतर का ये माहौल आपको दिखाई दे रहा है, अगले 2 दिन ये भीड़ निश्चित तौर पर, सैटरडे और संडे, ये भीड़ निश्चित तौर पर और बढ़ेगी, क्योंकि वीकेंड्स है और वीकेंड्स पर लोग और ज्यादा बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो यहाँ अभी नारेबाजी भी नहीं है, शांति पूरी तरह से जो है वो दिखाई दे रही है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग ये बुराड़ी से हैं। बुराड़ी, दिल्ली से? जी। आप? हम भी बुराड़ी से ही हैं। बुराड़ी से? जी। कब से आए आप? हमें 2 दिन हो गए आए यहाँ। 2 दिन हो गए जी। तो आज तो शांति है, किसी प्रकार से कोई पथराव या लाठीचार्ज या आंसू गैस कुछ भी नहीं हुआ है? शांति तो कल से ही है। कल से ही शांति? हाँ, और शांति अब है ना, लोगों ने ह्यूमन चेन बना के अपना गैप मेंटेन कर लिया है। तो आपको लग रहा है कि कुछ हल निकल पाएगा, बात बन जाएगी? बहुत सारी मांगे तो मान ली गई हैं। लास्ट मांग ये है कि अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और शिक्षा में कुछ सुधार हो, मतलब जो सुझाव भी दिए गए हैं। और सारे एग्जाम भी हैं, SSC है, बैंक है, रेलवे है, सबका जो पेपर लीक हो रहा है, इस पे भी काम होना चाहिए।
जैसे जो पेपर लीक एक उद्योग बन गया है। आपका इंटरनेट चल रहा है? जी नहीं, आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। जी नहीं, हमारा इंटरनेट इंटरनेट बंद है। जी सारी चीजें बंद हो गई हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, खाना भी नहीं आ पा सरकार रहा ने है। इंटरनेट बंद कर दिया ये है। तो जाती है ना। स्विगी जोमेटो से जो डिलीवरी हो रही थी वो भी बंद कर दिया गया है। एक तरीके से तानाशाही करी जा रही है जो पहले कभी किसी सरकार में नहीं हुई। इवन अंग्रेजों ने भी इस तरीके से कभी नहीं ट्रीट करा जिस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है। तो सरकार से यही मांगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो हमें लगता है जल्द से जल्द इसको मतलब गवर्नमेंट सुन लेगी, और नहीं सुनेगी तो फिर ये प्रोटेस्ट आगे तक जारी रहेगा और ये आंदोलन बड़ा होता जाएगा। हाँ, तक इस्तीफा नहीं होगा यहाँ से कोई बच्चा। तो आप लोग आना जाना कैसे करते हैं? 16-17 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बंद है। बाइक लेके आते हैं जी, बाइक लेके आते हैं, बाइक लगा के फिर यहाँ पे आते हैं। हाँ जी। तो ये स्थिति जो है वो जंतर मंतर की इस वक्त में है, और जो पुलिसकर्मी हैं वो भी आराम से बैठ करके सुस्ता रहे हैं। उधर की तस्वीर आप दिखाइए, और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं या उनके सपोर्ट में यहाँ पर जो आए हुए लोग हैं वो भी जो है वो आराम से यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन हर किसी को एक इंतजार है कब ये मसला हल होगा, किस तरीके से मसला हल होगा, कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, ये इस बात का जो है वो इंतजार लगातार जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इस बीच में यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जब बातचीत जो है वो कही जा रही है और जब ये कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेट जो है वो फिर खुलना चाहिए था, कहीं ना कहीं जो है थोड़ी थोड़ी ढिलाई जो है वो होनी चाहिए थी। लेकिन उस तरीके की ढिलाई या उस तरीके से इंटरनेट अभी तो है वो नहीं फिलहाल दिखाई दे रहा है। मेट्रो स्टेशन वो भी अभी बंद है। हाँ, क्या कहेंगे सर? पूछिए, क्या बोल रहे थे? आपको लग रहा है कि अब बात बनेगी, शांति दिखाई दे रही है? सर, बात बनने की तो अभी मेरे को कुछ उम्मीद लग नहीं रही है, नहीं उम्मीद, क्योंकि अभी जो मोदी जी ने बताया कि 10 साल की जेल और 10 करोड़ का कुछ प्रावधान जो निकाला है सर, तो उससे हम उसके तो मांग तो कंप्लीट नहीं हो रही सर। उससे तो जब तक हम इस्तीफा नहीं देते धर्मेंद्र प्रधान जी, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसा लोगों का जो प्रोटेस्ट है अभी तक वो चलता रहेगा। देखिए, ये जेनजी है साहब, मतलब यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है, और जब इंटरनेट नहीं चल रहा है तब भी लगातार जो है वो अपडेट भी है। तो आपको खबरें कैसे मिल रही हैं? आप खबरें सर हम थोड़ा 1 किलोमीटर दूर जाके, हाँ, 1.5 किलोमीटर दूर जाके जो भी हमारे रिलेटिव है उनसे बात कर लेते हैं, फ्रेंड्स हैं, वहाँ पे सर्कुलेट कर देते हैं बातें कि यहाँ की जो भी है चीजें वहाँ पे जाके बता देते हैं उनको। लेकिन हमें यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है नेटवर्क के रेंज में आने के लिए। हाँ, ऐसा करके। हाँ, आप क्या कहेंगे? यही कहूंगा कि अभी तक कोई इस्तीफा नहीं दिया है इन लोगों ने। सेक्रेटरीट चेंज किया है, एजुकेशन मिनिस्टर वो IAS ऑफिसर चेंज किया है हाँ, एक सचिव को हटाया गया। हाँ वहाँ, और अभी तो कोई सर उनका बैकग्राउंड भी तो देखो ना। हाँ, उनका नया लेकर के हाँ, जो नया लेके गया उनका बैकग्राउंड भी ऐसा है कि वो भी किसी करप्शन में लिप्त है। हाँ, है ना? उनका दरअसल एक मामला ये है, हमने कुछ वक्त पहले खबर की थी, जब ये प्रोटेस्ट भी शुरू नहीं हुआ था उस वक्त में मैंने खबर की थी। उनका दरअसल नाम निकल करके सामने आया था। उन्होंने एक सरकार की एक सब्सिडी जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के सरकार सब्सिडी देती है, और वो सब्सिडी जो है उन्होंने ली थी। हालांकि उन्होंने सफाई ये दी थी कि मैंने जो सब्सिडी ली थी वो सब्सिडी मेरी माताजी के नाम पर थी, और उन्होंने जो सब्सिडी ली वो तकरीबन 100 करोड़ रुपए की थी। उस वक्त में मोदी जी के एक मंत्री जो कि केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री हैं, उनका नाम गंगवार, वो उनका नाम भी जो है वो सामने आया था। तो इंडियन एक्सप्रेस ने उस पर रिपोर्ट की थी विस्तार से। उन दोनों का नाम निकल करके सामने आया था, और उन्होंने खीरे की खेती के लिए सरकार से सब्सिडी ली थी। हालांकि मामला इसलिए जो है तुल पकड़ गया और इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि वो सचिव थे उस वक्त में, और जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे, कृषि राज्य मंत्री, तो वो उपाध्यक्ष थे। तो ऐसे में आप ही बॉस हैं और आप ही सब्सिडी ले रहे हैं, और वो भी जो मैक्सिमम सब्सिडी होती है वो आपको मिल रही है। ये मामला जो है उनको लेकर के था। हम ये चाहते हैं कि अगर आपने उनको रिप्लेस भी किया था तो एक साफ सुथरी छवि वाले बंदों को रखते, है ना, जो जिनका बैकग्राउंड कोई गंदा ना हो या किसी करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, उनको रखते, तब भी हम रियलाइज करते कि हाँ चलो एक बंदा आया, सचिव बना है, जो आगे टेक ओवर करेगा। लेकिन आपने फिर उसी बंदे को रखा जो करप्ट है, किसी मामले में करप्ट हो चुका है। तो ये भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर। दिल्ली से हैं? देखिए, दिल्ली से है, बैग अपने इनके पास है। आप कहाँ से हैं? बिहार से है, और इनके बैग कंधे पर है। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टे करना है। हाँ, नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि अपना राशन पानी या जो रात को ठहरने बैठने का जो है वो इंतजाम करके यहाँ पर जो है वो लोग बैठे हुए हैं। और इस भीड़ को अगर आप देखेंगे तो
आपको तकरीबन अभी अगर आप देखेंगे इधर भी जितना भी कैमरे देखेंगे तो सब आपको बिलो 30 एज, बिलो 40 एज वो स्टूडेंट जो है वो दिखाई देंगे जो किसी न किसी चीज से तैयारी कर रहे हैं, और वही जो है वो आपको दिखाई देंगे। और ऐसे युवा हैं जिनसे आप बात करेंगे तो सीरियसली वो आपको एक एक चीज जो है वो बयां करेंगे। हाँ, कुछ लोग हर प्रोटेस्ट में होते हैं, हर जगह पर होते हैं, जो हुड़दंग के मकसद से या फिर सिर्फ हल्ला गुल्ला करने के मकसद से दिखाई देंगे, वो आपको हर जगह दिखाई देंगे। यहाँ पर भी कुछ तादाद उनकी हो सकती है, कई बार जो है वो दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में तकरीबन 90% वो आपको यहाँ पर तैयारी करने वाले या जेनजी जिनको कहिए आप, वो आपको जो है दिखाई देंगे। तो आपको लग रहा है कि अब मामला आगे निकलने की दिशा में जो है आगे बढ़ेगा। हुड़दंग करने के लिए आए हैं 10-5% कुछ वो ठीक है। अभी 20 दिन पहले अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो कहते हैं कि 100-150 लोग हैं, लोग ही नहीं थे, लोग ही नहीं थे। तो उस पर भी सवाल उठा रहे थे कि यहाँ पे तो लोग ही नहीं है, प्रोटेस्ट कैसा चलेगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अभी आप देख रहे हैं जैसे उधर वो बैरिकेडिंग दिखाइए जरा, उधर वेल्डिंग जो है वो की जा रही है, और एक तरफ जो है सरकार से जो है बातचीत चल रही है, और दूसरी तरफ जो है पक्की वेल्डिंग वहां पर जूम करके दिखाइए तो वो उधर दूसरी पक्की जो है तैयारी हो रही है। लेकिन बात ये है ना सर कि अगर कल वीकेंड है, सैटरडे संडे है, बहुत सारे नेताओं का अलग अलग जो पार्टी के नेताओं का कॉल है कि हम आना चाहते हैं यहाँ पे, वो आए। लेकिन बात अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बात की कि अभी जो हुड़दंगी लोग हैं कुछ हैं, मेन मुद्दा ये है कि प्रेजेंस होना जरूरी है यहाँ पे। भले ही कुछ ऐसे लोग हैं, मैं भी एग्री करता हूँ कि कुछ हैं जो नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, लोग बोल रहे हैं। वो दूसरा सीजेपी की तरफ से भी कहा जाता है कि उनको खुद से पकड़ी है सरकार। अगर आप 20-22 दिन, एक महीने बाद अगर ये जागी है तो क्यों जागी है? प्रेजेंस के लिए जागी है कि जो भी लोग अगर आ रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंस बढ़ रही है, यहाँ पे गैदरिंग बढ़ रही है, तो उनसे उनके कान खड़े हुए हैं। ये भी जरूरी है सर, यहाँ पे प्रेजेंस होना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो बहरहाल ये स्थिति यहाँ की है, और लगातार जो है वो मैं जो भी स्थिति है जिस भी तरीके की है, और बेबाकी से और बहुत ईमानदारी से यहाँ की जो हालात हैं उनको बयां करने की मैं कोशिश लगातार यहाँ पर आपके लिए कर रहा हूँ। और रात को 11 बजे का जो है ये वक्त है, और रात 11 बजे की ये स्थिति 10:54 रात 11 बजे अब जो है वो घड़ी में वक्त हो रहा है, और फिलहाल जो है वो ये तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी 2 दिन पहले ही किरण बेदी, उनकी तरफ से एक वीडियो पोस्ट किया गया, और किरण बेदी उन्होंने सुझाव भी दिया कि जो पहले मोर्चे पर लोग रहे वो बिना हथियारों के और बिना डंडे के वो लोग रहने चाहिए, और उसके पीछे दंगा नियंत्रित फोर्स जो है वो रहनी चाहिए। ये किरण बेदी की तरफ से सुझाव दिया गया था, और उसमें उन्होंने कहा था, बाकायदा उन्होंने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया जाएगा तो झड़प की जो स्थिति है वो भी नहीं होगी, और जो दंगा नियंत्रित फोर्स है वो पीछे रहे, और उसके आगे जो है वो सिविल सर्विस के लोग रहे। ये जो है वो किरण बेदी की तरफ से कहा गया था। और अभी फिलहाल जो तैयारियां यहाँ पर हैं, जिस तरीके की हैं, वो आगे क्या कुछ तस्वीर बनाती है, या फिर सोमवार एक बड़ा दिन है एक तरीके से आप यूं कहिए। सरकार बिल जो है वो टेबल करने की कोशिश करेगी संसद के अंदर, और यहाँ हो सकता है कि सोमवार को मार्च की एक बार फिर से कॉल दी जाए, लेकिन कहा कुछ भी नहीं जा सकता। अभी जो हालात हैं वो सब आपके सामने है। बहरहाल यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। शुक्रिया, थैंक यू।